नमस्कार सभी दर्शक बंधु, मैं कान्हा पंडित जी आपके लिए मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल धार्मिक पूजा पाठ की चैनल है, चैनल के माध्यम से हम बताएंगे कि नवीन घर यानी नए घर पर, नूतन घर पर जैसे हम गृह प्रतिष्ठा पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश की पूजा के समय हमें कौन सा चीज विशेष ध्यान देना चाहिए और गृह प्रवेश के समय में कौन सा चीज अवश्य करना चाहिए, आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। जैसे हम नया घर पर प्रवेश करते हैं तो जिस समय पर ब्राह्मण देवता आपको बताते हैं कि जो मुहूर्त है, जो शुभ दिन है, जो शुभ समय, सर्वप्रथम शुभ समय पर ही अपना कार्यक्रम, अपने पूजा शुरू करें। जो ब्राह्मण देवता आपको बताए हैं तो उसी समय को ध्यान देकर शुभ समय पर पूजन प्रारंभ करें। विशेष बात, क्योंकि शुभ समय पर पूजा करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। अगर हम शुभ समय पर पूजन शुरू नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो कम से कम शुभ समय पर मंत्रोच्चारण करते हुए दीपक की मंत्र से दीपक को प्रज्वलित कर दें। जो समय निर्धारित है, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, शुभ लगन है, उसी लगन शुभ समय पर दीपक को जला लीजिए। और दूसरी बात क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे हम द्वार पर प्रथम पूजन करते हैं, द्वार पूजन करते हैं, द्वार प्रवेश करते हैं, तो दोनों द्वारों में दोनों दीपक जलाइए, दोनों कलश रखिए, चाहे मिट्टी में हो, चाहे तांबे पे हो, चाहे पित्तल पर हो, परंतु द्वार देश पर दोनों द्वारों पर दोनों कलश बैठाइए। कलश में सुपारी, आम के पत्ते, दुर्वादल, पुष्प आदि डालिए, फूल डालिए। कलश बैठाने के बाद कलश में सतिया बनाइए, स्वस्तिक बनाइए और दोनों चौखट में, दोनों द्वारों में स्वस्तिक बनाइए, शुभ लाभ बनाइए। साथ साथ जैसे हम घर पर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम जोड़े के साथ हम घर में एंट्री करें, प्रवेश करें। पति पत्नी जोड़े के साथ घर में प्रवेश करें। अगर किसी कारणवशत हम जोड़े के साथ प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रकार किसी छोटी कन्या को आगे रखिए, रखकर उनके सर पर कलश रखिए। कन्या की सर्वप्रथम उनका पैर पूजते हुए कन्या को अंदर प्रवेश कराइए। और जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं तो सर पर कलश लेना चाहिए। सर पर भरा हुआ कलश, जल पूरी तरह भरा होना चाहिए। ऐसे ही भरा होना चाहिए जैसे कि चलते समय नीचे गिरते जाए। और जैसे हम घर में प्रवेश करेंगे, द्वार पूजन करते हुए घर में सारी जितनी रूम बनी है सभी रूम में जाकर परिक्रमा करना चाहिए, यानी पूरी घर में एक बार घूमना चाहिए। कलश लेकर सर पर अपने कुछ लोक गीत गाकर, कुछ मंत्र पाठ करते हुए घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश करने के बाद फिर आकर अपने रसोई घर में चूल्हा की पूजन करें, जहाँ पर माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा की पूजन होती है। यानी वहीं पर अपने दीपक जलाकर, धूपबत्ती जलाकर, वहीं पर प्रसाद लगाकर सर्वप्रथम अपने चूल्हा की पूजन करें। चूल्हा की पूजन के बाद जहाँ पर पंडित ब्राह्मण आपकी फिर जाकर जहाँ पर आपने वेदी बनाया, ब्राह्मण ने आप पूजा पाठ के लिए जहाँ पर वेदी बनाया वहां पर अपने पूजा पाठ करें, हवन करें। हवन के पश्चात तो घर में जहाँ पर आपने रसोई घर में पूजन किए थे वहां पर कुछ मीठा चीज बनाइए। गृह प्रवेश की पूजा के दिन में अपने घर पे किसी भी प्रकार, चाहे हलवा हो, चाहे खीर हो, चाहे किसी प्रकार कोई मीठी चीज बनाइए और उसी प्रसाद को भगवान को भोग लगाइए। चाहे पूरी, हलवा जो भी हो, अग्नि में भोग लगाइए, हवन पर भोग लगाइए। और साथ साथ सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के नाम पर, पितरों के नाम पर भोग निकालिए। पितरों के नाम पर पूजन भी करें, पितरों के नाम पर अपना प्रसाद रूप में जो भी बनाए हैं वो सभी पितरों के नाम पर निकालें। और साथ साथ घर में 5, 7, 11 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो
ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो कम से कम कन्या को भी खिलाइए। 1, 2, 5, 7 जितनी कन्या है आपको प्राप्त हो रही है, जितनी कन्या आपको मिल रही तो कम से कम सर्वप्रथम कन्या को पूजन करें और उनको प्रसाद दें, उनके हाथ में कुछ दक्षिणा स्वरूप दें, कन्या की पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात अपने सभी जो भी बंधु बांधव है सबको भोजन कराइए। और साथ साथ जिस दिन हमारे घर में नया घर की पूजन है उसी दिन उसी घर में रात को सोना चाहिए, कम से कम उसी रात को सोना चाहिए। बाद में जैसे आपकी व्यवस्था है उसी प्रकार आप कर सकते हैं, परंतु उसी रात को अपने नया घर पर सोना चाहिए। और जैसे नया घर पर प्रतिष्ठा के दिन पर कुछ नया चीज भी ले लीजिए, नया बर्तन ले लीजिए, नया झाड़ू ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए। इस प्रकार कोई नया चीज उसी दिन अपने घर पर नया घर पर रखें। और पूजन के बाद अपने सभी मित्रों से, सभी परिवारों से अपना कुछ कीर्तन भी करें, घर में हरि नाम संकीर्तन आदि करें, भजन कीर्तन आदि उसी नया घर पर करें। नमस्कार। इसके साथ मैं अपने वचन को रखता हूँ। आगे की और भी कई ज्ञान आपको बताएंगे, कई विधि विधान बताएंगे पूजा पाठ के बारे में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें, ताकि मैं आपको आगे और पूजा पाठ की ज्ञान दे सकूं। राधे राधे।